नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा के मोरचुला में हुए बस हादसे से पूरा प्रदेश सदमे में है। जहां पूरे प्रदेश में शोक की लहर डूब पड़ी है, तो वहीं इस हादसे पर सत्ता से लेकर विपक्ष के साथ साथ पुलिस विभाग से लेकर आम से लेकर खास हर किसी ने अपना गहरा दुख प्रकट किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं उस दर्दनाक आंकड़े को लेकर, जो आंकड़ा इस बस दुर्घटना में सामने आया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 36 लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। 19 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, यानी कि घायल स्थिति में है। उनका उपचार एम्स ऋषिकेश में चल रहा है। 43 सीटर की बस थी, जिसमें यानी कि 43 सीटर की बस में 55 लोग सवार थे। इससे स्पष्ट होता है कि एक बार फिर से सरकारी अमले की लापरवाही का शिकार हुआ ये दुखद हादसा, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। अब आप अंदाजा लगाइए, 43 सीटर बस में 55 लोग सवार होते हैं और वो बस 105 फुट की गहरी खाई में जा गिरती है, तो फिर यदि दर्दनाक हादसा नहीं तो किसको हम न्योता दे रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना गहरा दुख प्रकट करते हुए तत्काल मुआवजे की मांग कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मृतक परिवारों के लिए 4-4 लाख, जबकि घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए मुआवजे की राशि दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एआरटीओ अल्मोड़ा और पौड़ी के निलंबन के आदेश की भी बात की। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए। अब देखना यह होगा कि मजिस्ट्रेट जांच में क्या कुछ सामने आता है। इसके अलावा डीजीपी अभिनव कुमार ने भी तत्काल इस घटना की इस संवेदना को देखते हुए तमाम अल्मोड़ा और पौड़ी के पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को तत्काल घटना पर जाने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर भेजा और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के सतर्कता बनाए रखने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस पूरी घटना की गहनता से जांच की मांग की है। महारा ने कहा है कि सरकारी अमले की लापरवाही के कारण पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरीके के दिल दहलाने वाले हादसे होते रहे। करण महारा ने कहा है कि स्थानीय अधिकारी फोन कॉल तक नहीं उठाते हैं, साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी समय पर पोस्टमार्टम के लिए टीम तक नहीं भिजवाते हैं। इस तरीके के लापरवाही के आरोप प्रदेश की विपक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने लगाए हैं। साथ ही करण महारा ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि मंत्री साहब कहते हैं कि हमने एली एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, हमने एली एम्बुलेंस भेजी है। करण महारा ने कहा है कि मंत्री महोदय, एली एम्बुलेंस को आपने रामनगर भेजा है, जहां घटना स्थल से पहुंचने में तकरीबन 1 से 2 घंटा लग जाता है। एली एम्बुलेंस को नदी किनारे घटना स्थल पर उतारना चाहिए था, ताकि जल्द से जल्द घायलों को उपचार हेतु पहुंचाया जा सकता। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी महकमे की जो लापरवाही सामने आ रही है, 43 सीटर बस में 55 लोग सवार हो जाते हैं। सरकार की एली एम्बुलेंस यदि 2 से 4 घंटा लेट दूर स्थान पर पहुंचती है, तो उससे कितने लोगों को हम बचा पाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की मुआवजे की घोषणा हो या फिर विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष की सरकार पर आरोप, किन बातों पर कितना गौर किया जाएगा, यह देखने वाला विषय होगा। साथ में मुआवजे की राशि पीड़ित तक कितने शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच पाएगी, यह भी कहीं ना कहीं देखने वाला विषय होगा, क्योंकि घोषणा करना और मुआवजे की राशि उपलब्ध करवाने में पीड़ित को कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। खैर, अधिक जानकारी के लिए हम आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के पास देहरादून में और जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हो इस प्रतिक्रिया की ओर, जिसमें उन्हें इस पूरे हादसे पर गहरा दुख प्रकट करते हुए पीड़ित के साथ हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें
उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहाँ पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। एक बड़ी दुखद घटना इस प्रदेश में हुई है। अल्मोड़ा जिले के मरछुला के पास एक सड़क हादसे में 36 लोगों की जान चली गई और दुख इस बात का है कि जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफ़ी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फ़ोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घायलों को कुछ को रामनगर, कुछ को अन्य जगहों शिफ्ट किया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और मेरी जानकारी के हिसाब से 11:30 बजे तक सीएमओ को लोग कहते रहे दोनों जगहों कि आप पोस्टमार्टम के लिए टीम भेज दीजिए, लेकिन 9:30-10 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए टीम वहाँ नहीं पहुँची। और एक हास्यपद मैं अभी मैसेज देख रहा था हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, उनका आया है कि हमने एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर्स भेजे। चॉपर भेजे गए रामनगर कॉलेज में, जबकि चॉपर भेजे जाने चाहिए थे मरछुला में। नदी तक गाड़ी चले गई गिरते गिरते और नदी के तट पर बहुत बड़ी ऐसी स्पेस है जहाँ चॉपर उतारा जा सकता था और लोगों को अगर एयरलिफ्ट करके टाइम से पहुँचा देते तो शायद लोगों की जान बचती। मरछुला से रामनगर आने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं गाड़ी से आने में, और जब एम्बुलेंस ही 2 घंटे बाद पहुंची और उसके बाद 2 घंटे का या 1.5 घंटे का सफ़र, 3.5 घंटे में तो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग से भी लोगों की डेथ हो जाती है। और चॉपर रामनगर उतर सकता था तो मरछुला में नदी के किनारे भी उतर सकता था और लोगों की जान बचाने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन सुस्त प्रशासन और सुस्त सरकार, क्या हालात इस प्रदेश के हैं देखने वाली बात है। पहाड़ों की सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि हम बता नहीं सकते। इसी रोड में पिछले 2-3 सालों में 2-3 बड़े हादसे हो गए, लेकिन ना तो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, ना उसके गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना कर्व्स को ठीक किया जा रहा है। पुल भी बड़ी खतरनाक स्थिति में है। ऐसे हालातों में पहाड़ के लोगों का जनजीवन और भारी लगता है और बड़े दुखी मन से हम इस घटना में शोक व्यक्त कर रहे हैं। मेरे घर में आज पत्रकार साथियों का भोजन भी था, पर इस दुखद घटना के बाद अब आज हमने कंडोलेंस में उस भोजन को भी आज स्थगित कर दिया है। रात्रि भोज था और मुझे बहुत ही दुख है। उन परिवारों को ईश्वर सबल दे, ताकत दे, ताकि उस दुख को सहन कर सकें। और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ 10 लाख मृतकों को और 5 लाख रुपए घायलों को आर्थिक सहायता तुरंत पहुँचाई जाए और जिन एम्बुलेंस के देर में पहुँचने के कारणों की जाँच होनी चाहिए। क्यों सीएमओ ने फ़ोन नहीं उठाया, क्यों डीएम ने रिस्पॉन्ड 2 घंटे तक नहीं किया, इसकी भी जाँच अवश्य रूप से सरकार को करनी चाहिए।